हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिवीजन गुरु 07 चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ व्याकरण का स्टार्टिंग पॉइंट, जो व्याकरण जो शुरू होती है। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो है ना हिंदी व्याकरण कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये स्पेशली क्लास 10th और इंटर वाले के लिए डेडिकेटेड है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और मैं उससे पहले आपको कुछ खास बातें डिस्कस कर देता हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी को पता होना चाहिए कि व्याकरण कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में। तो देख सकते हैं कि व्याकरण का जो ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किससे बनता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है ना व्याकरण का वर्ण से, संधि से, समास से, कारक से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, ये सब कुछ जो है ना आपको मैं संस्कृत का भी लिखा हूँ, जो संस्कृत में भी आता है। शब्द रूप, धातु रूप, ये सब संस्कृत में आता है। इसके अलावा विपरीतार्थक शब्द, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, वाक्य, इन सब से जो है आपको ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्जाम में। इनके अलावा सब्जेक्टिव के लिए आपको जानते हैं कि गद्यांश जो कि आपको आता है संस्कृत में, गद्यांश और पैसेज, ये आपको इंग्लिश वगैरह में भी आता है। इसके अलावा अनुच्छेद, पत्र लेखन, अनुवाद, निबंध, ये सारे जो है ना टॉपिक आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे आते हैं। तो इस प्रकार आपको जो है ना सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग टॉपिक है जो मैं इसमें छांट करके आपको लिखा हूँ। अभी मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाला हूँ वर्ण का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वर्ण के बारे में शॉर्ट में क्या डिस्कस किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का टाइम आपका काफ़ी निकट है। तो अब जो है हम व्याकरण को सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ण है। वर्ण में देखते हैं क्या, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंडीय टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण मतलब उस मूल ध्वनि, वो मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जो ये सब जो है सारे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इनसे। इसके बाद वर्णों की कुल संख्या आप सभी को पता होनी चाहिए, 52 है। और वर्णों के दो प्रकार होते हैं, एक है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है। अब स्वर वर्ण की बात करें तो स्वर वर्ण किसको बोलते हैं? स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं की सहायता से हो, मतलब जिसका उच्चारण में किसी की मदद न ली जाती हो। जैसे कि आप ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, ये सब में क्या किसी भी वर्ण की उच्चारण, किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, तो इसलिए इसे स्वर वर्ण बोलते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, ओ, आ, हर्षई, दीर्घई। और स्वर वर्ण की बात करें तो ये कुल 13 है, और जिसमें आपको स्वर वर्ण के भी 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला है हर्ष स्वर, जो कि ओ, हर्षई, हर्षऊ है। दूसरा आपका दीर्घ स्वर, जिसमें आ, हर्षई और दीर्घऊ है। तीसरा आपका प्लुत स्वर, जिसमें कि ओम, ये प्लुत स्वर का उच्चारण है, प्लुत स्वर में आता है आपको। तो इस प्रकार ये जो है ना आपको स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। और इसे आप नोट डाउन करेंगे, याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ व्यंजन वर्ण की बातें मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके बीच। व्यंजन वर्ण क्या होता है? जिसका उच्चारण आप स्वर की सहायता से मतलब आप यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि व्यंजन वर्ण होता है जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे आप क बोलेंगे, ख बोलेंगे, ग बोलेंगे, सब में आपको अ का उच्चारण आ रहा है, मतलब स्वर का कहीं न कहीं सहायता लिया जा रहा है इन सबको बोलने में। तो इसलिए इसे हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। व्यंजन वर्ण की बात करें तो इसमें जो है ना आपको सबसे पहला स्पर्श व्यंजन 25 हैं। अब ये स्पर्श व्यंजन 25 है। ये 25 कौन कौन है? तो आप सभी जानते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये सभी जो है आपको 25 व्यंजन वर्ण है, जिसमें क ख आता है, चौछो, टोठो, तोठो और पोफो। इसके अलावा अंतस्थ, यौर लवक अगर हम 3 भाग बांटे तो उसमें एक अंतस्थ व्यंजन आता है, जिसमें कि 4 हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तो आप सभी लोग इसे याद रखेंगे कि अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल, व। इसके अलावा उस व्यंजन की बात करें तो ये भी 4 होते हैं। इसके आगे वाला पार्ट यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये आपका उस व्यंजन है। जबकि इसी में आपको जो है ना 3 होते हैं संयुक्ताक्षर, 3 नहीं वैसे 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्ताक्षर हैं। तो जो यौर लवक हैं ये पार्ट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अयोगवा आपके 2 होते हैं। अयोगवा 2 होते हैं, जो अनुस्वार है और अविसर्ग है, अनुस्वार और अविसर्ग है, ठीक ना, इसे अयोगवा बोलते हैं। ये आपको अलग है, डिफरेंट है। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, बड़ी र और अढ़। बड़ी र और अढ़ ये आपको द्विगुण व्यंजन के उदाहरण हैं। मैं कुछ और संयुक्ताक्षर का डिस्कशन आपके बीच कर देता हूँ कि संयुक्ताक्षर को किस तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अक्ष, अक्ष 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है। इसे संयुक्ताक्षर क्यों नाम दिया गया, संयुक्त व्यंजन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें 2 वर्ण का उच्चारण है। सबसे पहला अक्ष में देखिए तो अक्ष क हलंत जोड़ स हलंत, मूर्धन्य स हलंत, इससे मिल करके अक्ष बना है। जबकि त्र, त हलंत जो र हलंत से मिलकर बना है। इसी के अलावा ज्ञ जो है आपको ज हलंत जो य से बना है, और स्र जो है तालव्य स हलंत जो र से बना है।
तो इस प्रकार ये आपका वर्ण का जो है एक शॉर्ट में मैंने वीडियो बनाया हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप इस शॉर्ट वीडियो को अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आपसे वर्ण से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हटाइए।